और नवाज शरीफ आमने सामने, ख्वाहिशों के बेलगाम घोड़े, ओहदा एक शख्सियात दो। जी हां, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी बनना चाहते हैं हेड ऑफ स्टेट और नवाज शरीफ साहब के भी दिल में यही ख्याल अंगड़ाइयां ले रहा है। यह खबर याद कीजिए कि हमने कोई आज से महीना या सवा महीना पहले पहली बार पूरे पाकिस्तान में हमने आपके सामने रखी थी, जब ईरान के दौरे पर अर्दली के साथ गए थे फील्ड मार्शल साहब, और वहां एक सोफे पर अर्दली और ईरान के सदर बैठे थे, सामने सुप्रीम कमांडर थे और एक तरफ लाइन में वुज़रा की कतार के अंदर फील्ड मार्शल साहब बैठे थे। हमने उस दिन बताया था कि वो हेड ऑफ स्टेट बनना चाहते हैं। फिर आज से 2 हफ्ते पहले हम ही ने आपके सामने सबसे पहले यह खबर रखी थी कि अब सदर जरदारी का डिपार्चर तय है। तरीका भी आपके सामने रखा था कि या तो पीपल्स पार्टी को पूरे का पूरा अब अपोजिशन वाला किरदार दे दिया जाएगा, बिलावल जरदारी को अपोजिशन लीडर बना दिया जाएगा और जरदारी साहब को बताया जाएगा कि ये अच्छा नहीं लगेगा कि आपका बेटा अपोजिशन लीडर हो और आप उसी हुकूमत के सदर हो, तो ये बात इकट्ठी नहीं होगी, इसलिए आप सदारत छोड़ दें। उनसे सदारत छुड़वाकर और फिर जाहिर है फील्ड मार्शल साहब का रास्ता क्लियर हो जाएगा और बिलावल साहब को अपोजिशन बनाने का फायदा यह भी होगा कि तहरीके इंसाफ को हटा दिया जाएगा अपोजिशन से। आने वाला जो चेयरमैन नैब है या आने वाली जितनी भी अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन की है, निगरान वज़ीर आज़म की है, वो सब फिर मर्जी से की जाएंगी। दूसरा तरीका इसका यह है कि यह भी हमने उसी वक्त आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी को वजारतों में हिस्सा दिया जाएगा, मतलब वो हुकूमत का हिस्सा हो जाएंगे। जब वजारतें दे दी तो ऊपर से जरदारी साहब को कहा जाएगा कि अब आप खराबी सेहत का बहाना करें, जो भी करें आप इसको छोड़ दें ताकि फील्ड मार्शल साहब सदर बन सकें। अब ये तो हमने उस वक्त आपके सामने रखी थी। अब इस स्टोरी के अंदर एक नई जिद्दत है और ये जो जिद्दत वाला कंपोनेंट है, ये क्रेडिट है नईम अशरफ भट्ट साहब का। नईम अशरफ भट्ट साहब ARY के साफी हैं, मोतबर साफी हैं, अक्सर अंदर की खबरें निकाल के लाते हैं। उनकी खबर यह है कि अब नवाज शरीफ साहब भी सदर बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग के लोग कह रहे हैं कि ये जो अचानक एक बेपर की उड़ाई थी कि नवाज शरीफ अडयाला जेल जाना चाहते हैं और गालिबन इमरान खान साहब से वहां मिलना चाहते हैं। ये खबर आपको पता है कि कामरान शाह साहब से दिलवाई गई थी और ये जंगल में आग की तरह फैल गई। उसके बाद नून लीग ने इसकी आधी जागती आधी सोई हुई किस्म की मजम्मत की और अब नईम अशरफ भट्ट यह खबर दे रहे हैं कि नून के अंदर से उन्हें यह तला दी गई है कि यह जानबूझ के किया गया था। असल में प्रेशर डालना चाहती है नून लीग फील्ड मार्शल के ऊपर कि हम तो फिर इमरान खान से बात करने को तैयार हैं, क्योंकि किसी सूरत भी नून लीग फील्ड मार्शल को सदर मतलब कि पूरी तरह से मार्शाला लगाकर कब्जा करने के हक में नहीं है। उनको लगता है कि उनकी अवाम के अंदर, वोटों के अंदर तो कहानी मुकम्मल खत्म हो गई। अब अगर हेड ऑफ स्टेट भी फील्ड मार्शल बन गए तो फिर तो कहानी मुकम्मल ही खत्म हो गई। इसलिए ये लास्ट डिच है। कामयाब इसमें हो सकेंगे नहीं, ये एक अलग बहस है। आपको पता है कि चौधरी निजामुद्दीन भी बहुत सारी ऐसी काविशें करते हैं जिसमें वो कामयाब नहीं होते, नून भी, पीपल्स पार्टी भी, सभी जमातें। तो कामयाबी जरूरी नहीं होती हर स्ट्रेटेजी में आपको मिले, लेकिन एटलीस्ट नून लीग आखिरी रुकावट बन के देखना चाहती है कि लड़ाई किए बगैर हम पॉलिटिकल दावपेच से किसी तरीके से फील्ड मार्शल को हेड ऑफ स्टेट बनने से रोक लें। बाकी चीजें जो प्रेशर आ रहा है नून लीग की गवर्नमेंट पर और उनके खिलाफ जो खबरें लगना शुरू हुई हैं, वो आपने पिछले 2 हफ्तों से देख ली। जो आपको इस हद तक तब्दीली आ रही है नजर कि अब पीपल्स पार्टी जो है वो ज्यादा बेहतर CV पेश कर रही है और अगली खबर जब आपके सामने रखूंगा आपको वहां से भी नजर आएगा कि बिलावल अब मुकम्मल नई नौकरी लेने के चक्कर में पड़ गए। तो पीपल्स पार्टी जो है वो मुकम्मल उस रोल में चली गई है। नून लीग हल्की सी डिफाइंस में है। आप ख्वाजा आसिफ के बयान देख लें, राणा सनाउल्लाह के बयान देख लें, बाकियों के बयान देख लें तो आपको नजर आएगा, ख्वाजा साद रफीक के देख लें कि हल्की सी डिफाइंस के मोड में, डिफाइंस तो खैर उन्होंने बेचारों ने क्या करनी है, लेकिन बयान देने की हद तक ये जो बयान भी उड़ाया गया था कि शायद नवाज शरीफ जाकर मिले, ये इसीलिए कि फील्ड मार्शल साहब प्रेशर फील करें और फिर सदर के लिए शायद नून लीग को खुद ही ऑफर कर दें। अच्छा, क्या यह पहला मौका है कि नवाज शरीफ सदर बनना चाहते हैं? नहीं। फरतुल्लाह बाबर साहब अपनी किताब में गालिबन लिखते हैं कि जब 2008 में बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी और उस गवर्नमेंट में जरदारी साहब सदर बन रहे थे, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरी पार्टी चाहती है कि मैं सदर बन जाऊं, क्योंकि याद होगा वफाकी हुकूमत आपको पीपल्स पार्टी को मिली थी, पंजाब में नून लीग को हुकूमत मिली थी। तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था, जिस पर जरदारी साहब ने कहा था कि नहीं, मेरी पार्टी चाहती है कि मैं सदर बनूं। तो इन हालात में आप खुद ही समझ सकते हैं कि वही ख्वाहिश है। इसका पहले एक इजहार भी कर चुके हैं नवाज शरीफ साहब, दोबारा इजहार हो रहा है, लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ और फील्ड मार्शल आमने सामने हैं। होगा क्या ये अभी हतमी तौर पर पता नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा जितनी कमजोरी है नून लीग की, जितना कमजोर फॉर्म 47 है इनका, इस पर ये फील्ड मार्शल को किसी तरह से भी टक्कर दे सकेंगे, लेकिन कोशिश से जरूर करेंगे और उस कोशिश को इन्होंने पहिए लगाने की फिलहाल कोशिश की है इस तरह की अफवाहसाजी से। अगली खबर, आज 6 जुलाई है, कल 5 जुलाई को एक याददाश्त थी उस दिन की जिस दिन जनरल ज़ियाउल हक, जी हां, उस वक्त के आर्मी चीफ और डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने माशाल्लाह लगाया था और उसके लिए कल ट्वीट किए गए, उसके बारे में बयान दिए गए। जाहिर है पीपल्स पार्टी भुट्टो की वारिस है तो उन्होंने भी बयान दिए, पहले तो आपके सामने रखते हैं।